तो गाइस आज के इस कहानी के अंदर हमारा एम से एक बेरोजगार लौंडा होता है जिसे कहीं पे भी काम नहीं मिल रहा होता। तो इस बात का फ्रस्ट्रेशन वो एक दिन भगवान के ऊपर निकालना शुरू कर देता है। तो भगवान भी आगे से उसके ऊपर बिजली गिरा देता है और इसके बाद उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। वो कैसे ये जानने के लिए इस स्टोरी को डिटेल में देखना होगा आपको। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्ट में बहुत तेज बारिश हो रही होती है। एक बंदा चलते हुए जा रहा होता है, कुछ बड़बड़ा रहा होता है कि तभी आसमान से उस बंदे के ऊपर एक ज़ोरदार बिजली गिरती है और फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब उनको एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी कंपनी के कुछ लोगों के सामने बैठ कर इंटरव्यू दे रहा होता है। वो डबल से बोलता है, हे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, और साथ ही वो उससे कोई सा वाटर को प्योरीफाई करने का क्वेश्चन पूछता है। तो जो हमारा एम से रहता है वो फटाक से उसका आंसर दे देता है और वो बंदा उसकी फाइल देखते हुए कह रहा होता है, मिस्टर यू डंकुन, आगे तुम्हारा क्या मोटिव है हमारी कंपनी को ज्वाइन करने का। यू कुछ कहता है, इससे पहले ही वो बोलने लगता है, तुम्हारे रिज्यूम के हिसाब से तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई एक्सपेक्शनल बैकग्राउंड है। और साथ ही वो टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए कहता है, सीरियसली क्या तुमको ऐसे नहीं लगता कि तुमने हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया। ये सुनते से यू हैरान हो जाता है, कह रहा होता है व्हाट। वो बंदा टेबल के ऊपर उंगली मारते हुए कहता है, व्हाट, मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास तो कोई भी टैलेंट नहीं है, तो आखिर तुम हमारी जैसे एक बड़ी कंपनी के अंदर काम करने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। यू कहता है, अगर ऐसे ही था तो तुम लोगों ने रिक्वायरमेंट नोटिस में ये सब कुछ मेंशन क्यों नहीं करा। वो बंदा कहता है, लॉ की वजह से, जो कि हमें ऐसे लोगों के साथ भेदभाव करने से रोकता है जिनके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। लेकिन रियलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये सुनते से जो यू रहता है वो बेहद गुस्सा होने लगता है और मन मन कह रहा होता है, लो यहाँ पर भी वही घटिया टैलेंट चीज़ आ गई दोबारा। और साथ ही वो बताने लगता है, इस दुनिया में जगह जगह कुछ पोर्टल्स खुलना शुरू हो गए थे जिन्हें टेंशन बोलते हैं, और फिर कुछ लोगों के अंदर पावर हुए कोई, और इन्हीं पावर्स और एबिलिटी को टैलेंट कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि टैलेंट होना ह्यूमैनिटी के लिए एक ब्लेसिंग है, और मेरा भी यही मानना था। लेकिन तब तक जब तक कि मेरे को ये बात नहीं पता चली थी कि मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। वो बंदा कह रहा होता है, हमारी कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है और तुम जैसा कोई बंदा जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है वो हमारे लिए एकदम बेकार है, यूजलेस हो तुम। और वो दूसरा बंदा भी हंसना शुरू कर देता है, कह रहा होता है, जब तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं था तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आने की। ये सुनते से यू एक गहरा सांस लेता है और बोलता है, तुम जानते हो ना, तुम लोग यहाँ पर जिस तरह से बातें कर रहे हो ये नॉन टैलेंटेड पीपल के साथ भेदभाव है। ये सुनते से वो बंदा आगे से कहता है, क्या कहा तूने, क्या तू लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा आगे मत जा। यू कहता है, तो फिर तुम्हारे बारे में क्या, तुमने पहले लिमिट क्रॉस क्यों की। ये सुनते से वो बंदा उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है, भला बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। वो लोग इसको बोल रहे होते हैं, आखिर हमने यहाँ पर जो कहा उसमें गलत क्या है। तुमको क्या लगता है कि तुम बिना किसी पावर के कोई सुपर हीरो बन सकते हो वहाँ। तुमको लगता क्या है तुम यहाँ पर हमें फाइट स्टार्ट कर सकते हो वहाँ। ये सुनते से जो यू रहता है वो उनके सामने थोड़ा करके बैठ जाता है और कह रहा होता है, ये कुछ ज़्यादा हो गया, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव करा है, तो क्या तुमको इसके लिए माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। ये सुनते से वो लोग आगे से हंसना शुरू कर देते हैं, कह रहे होते हैं, अरे क्या इसका अपोजिट नहीं होना चाहिए, तुमने यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा कीमती टाइम बर्बाद करा है, तुमको हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। यूँ खड़ा होते हुए कहता है, तो तुम लोग माफ़ी नहीं मांगने वाले हैं। और फिर साथ ही वो फटाक से अपने पास से एक रिकॉर्डर निकाल लेते हैं और कह रहा होता है, यहाँ पर जो भी कन्वर्जेशन हुई है मैंने इसमें उसको रिकॉर्ड कर लिया है। ये सुनते से वो तीनों एकदम उछक जाते हैं। यूँ कहता है, तुम लोग निश्चित रूप से मेरे साथ यहाँ पर भेदभाव कर रहे थे और तुमने गलत जानकारी को पोस्ट करके नौकरी की पेशकश की और तुमने खुद ही इस बात को स्वीकार भी किया है। और वो बंदा थोड़ा हंसते हुए कहने लगता है, अरे मैं तो बस तनाव को दूर करने के लिए तुम्हें ऐसा थोड़ा सा मजाक कर रहा था। और लेकिन यूँ उनकी नहीं सुनता, वो उठ के जाने लगता है। वो लोग उसके पीछे पीछे आ जाते हैं, कह रहे होते हैं, ज़रा रुको, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम तुमसे माफ़ी नहीं मांगना चाहते, हम पक्का तुमसे माफ़ी मांगेंगे, रुको तो। और वो उसका हाथ पकड़ के उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यू अपना हाथ छुड़ा लेता है और कह रहा होता है, चलो मैं भी देखता हूँ क्या तुम ये सारी बातें फिर कैसे ह्यूमन राइट कमीशन के सामने बोल सकते हो या नहीं। ये सुनते से वो तीनों अब बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। जो यू रहता है वो बिल्डिंग से बाहर आ जाता है गुस्सा करते हुए, कह रहा होता है, टैलेंट ना होगी पता नहीं कौन सी बड़ी चीज़ हो गई, ऐसा लगता है मेरा तो कोई प्राइड ही नहीं हो। हाँ, और साथ ही वो मोबाइल पे देख रहा होता है उसने जो ह्यूमन राइट कमीशन को अपनी रिपोर्ट दी थी वो सबमिट हो चुकी होती है। यू कह रहा होता है, क्या टैलेंट ह्यूमन काइंड के लिए एक ब्लेसिंग हो चुका है। हाँ, फक, भाड़ में चाहिए टैलेंट घटिया। और फिर तभी उसका पैर एक चिंगम के ऊपर पड़े आता है, वो चिल्लाना शुरू कर देता है, कहता है, डैम इट, लगता है कि आज का दिन ही खराब है। वो मार मार के छुड़ाना शुरू कर देता है ये च्युइंगम कि तभी कोई बंदा उसको पानी से पूरा भिगा देता है और फिर बाद में सॉरी भी बोलना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर यू का तो पूरा दिन ही बकवास हो गया। वो कह रहा होता है, आज के दिन में कुछ तो गलत है यार, जोर से चिल्लाते हुए फ्रस्ट्रेटेड एकदम। और फिर दिखाया जाता है शाम हो जाती है, वो अपने घर के दरवाजे के पास खड़ा होता है और फिर वो अंदर आ जाता है। उसका कमरा एकदम जेल की तरह वाइब दे रहा होता है और उसके कमरे में कुछ भी नहीं होता। वो वहीं आके बैठ जाता है
विंडो से कुछ पीला पीला नीचे टपक रहा होता है। वो कह रहा होता है वो बास्टर्ड्स, लगता है कि उन्होंने फिर से विंडो के ऊपर उल्टी कर दी। और फिर साथ ही वो उसको पोंछना शुरू कर देता है और अपनी मम्मी से भी बात कर रहा होता है। कह रहा होता है हाँ मोम, क्या आपने लंच कर लिया? वहाँ का हॉस्पिटल का खाना कैसा है? उसकी मोम बोलती है तुम एक जगह पर काम करके काफ़ी थक जाते होगे ना, अगर तुम्हारे अंकल ने पैसे वापस कर दिए होते तो। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है उस बास्टर्ड का नाम ही मत लीजिए मेरे सामने। यह सुनते से ही उसकी मोम कहती है बेटा वो अभी भी तुम्हारे अंकल है, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ मत करो। यूँ कहता है मोम अगर वो कोई ऐसा बंदा होता जो कि वाकई में पेमेंट वापस करना चाहता तो उसने बहुत पहले ही ऐसा कर दिया होगा। मैं श्योर हूँ वो तो बहुत पहले ही दूसरे देश भाग चुका है। और फिर साथ ही वो शांत होते हुए कहता है आई एम सॉरी मोम, मुझे इस तरह से नहीं चिल्लाना चाहिए था। और आप चिंता मत करिए, आप तो जानते हो ना आपका बेटा कहता है था वेल एजुकेशन है और उसके ग्रेट रेज्यूम है, मैं सोसाइटी में काफ़ी अच्छा करूँगा। आप परेशान मत होइए, पैसों को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा और एकदम ठीक होने पर फोकस करिए। मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ और अब मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। और फिर साथ ही वो बात करने के बाद सीढ़ियों से ऊपर चल के बाहर निकल आता है और सिगरेट का डब्बा निकालते हुए कहता है बस यही चीज़ है जो मेरे को थोड़ा कंफर्ट कर देती है। और फिर साथ ही जैसे वो लाइटर से जलाने लगता है बारिश होना शुरू हो जाती है और अब ये देखने के बाद उसका बहुत ज़ोर से दिमाग ख़राब होता है। वो लाइटर को वहीं फेंक देता है और आसमान में चलाते हुए कहता है तो मुझे कम से कम ये तो लेने दे सकते थे ना, मैंने यहाँ पर किसी से भी बढ़कर सबसे ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश की है, तो फिर भी बाबा लगातार क्यों तुम बस मेरे को डिस्टर्ब करे जा रहे हो, यू फंकिंग बास्टर्ड, तुम बहुत ही घटिया हो। और वो आसमान में असल में गॉड्स को चिल्ला रहा होता है, भगवान को गाली दे रहा होता है। कह रहा होता है टू बी ऑनेस्ट मुझे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि गॉड वाकई में है या नहीं। और साथ ही वो जिन पे हाथ मारते हुए कहता है मैं इस तरह से बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता, आखिर इसमें मेरी गलती ही क्या है, किसी को तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी ही होगी यू बास्टर्ड। और साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है लेकिन और बता रहा होता है मैं उस वक्त गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया तो बहुत बुरी तरह से चिल्लाया था, शायद इसलिए मेरे साथ वो हुआ। और फिर दिखाया जाता है आसमान से एक जोरदार बिजली कड़कती है और जो यू रहता है वो यहाँ वहाँ भागने की वजह उल्टा मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है गॉड को और गालियाँ दे रहा होता है, तो उसके ऊपर ही वो बिजली आगे गिर जाती है। वो मन ही मन कह रहा होता है क्या मैं मरने वाला हूँ, ये लाइफ तो एकदम घटिया थी और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। और फिर साथ ही वो वहीं गिर जाता है और सोच रहा होता है लेकिन मेरे बिना मेरी मोम का क्या होगा। और फिर थोड़ी देर बाद यूँ की आँख डबल से खुलती है, वो काफ़ी हैरान हो जाता है, कह रहा होता है अरे ये सब क्या है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। और फिर साथ ही उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसके ऊपर हायरिंग लिखा होता है और वो उसको देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है, कह रहा होता है अब आखिर ये क्या चीज़ है। और उसके ऊपर लिखा आ जाता है गॉड्स आर वेटिंग फॉर यू। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जो यू रहता है ना वो अपने कमरे में दुबक के बैठा हुआ रहता है, अंधेरा अंधेरा हो रहा होता है रात का टाइम और वो हैरान परेशान होते हुए सोच रहा होता है क्या गॉड वाकई में एग्जिट करते हैं। उस भगवान की कसम खाने के बाद जिसे मैंने कभी भी नकारा नहीं और ना ही उसका अस्तित्व को स्वीकार करा, यह करने के बाद मैं अचानक से एक बिजली की चपेट में आ गया। उसका फ़ोन चढ़ कर डला हुआ रहता है साइड में और वो कह रहा होता है कि इसे कोई ही हेवन जजमेंट बोलते हैं, लेकिन जब भी लोग लाइटनिंग से हिट होते हैं तो ज़्यादातर तो मर ही जाते हैं, तो आखिर मैं अभी तक से सलामत कैसे हूँ, मेरी बॉडी के ऊपर तो एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं है, क्या मेरे को इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखना चाहिए। हाँ। और फिर साथ ही उसके सामने वही विंडो ओपन हो रही होती है जिसको वो देख रहा होता है और कह रहा होता है मेरे सामने एक मैसेज हवा में उड़ रहा है मेरे सिर के सामने, आखिर ये है क्या, ये तो एक स्टेटस विंडो की तरह लग रहा है क्या, जिनके पास भी टैलेंट होता है उनके पास भी ऐसे ही विंडो होती है। और साथ ही वो चौंक जाता है रुको स्टेटस विंडो और मेरे ऊपर वो लाइटनिंग में गिरी और मैं अभी भी जिंदा हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास किसी तरह का टैलेंट आ गया है, हाँ आखिर में इसको कैसे टेस्ट करूँ। और साथ ही वो थोड़ा हम करते हुए कहता है स्टेटस विंडो, तो उसके सामने वही विंडो ओपन हो रही होती है जिसके ऊपर हायरिंग लिखा हुआ रहता है। वो कह रहा होता है यस राइट, लगता है कि मैं थोड़ा सही सोच रहा हूँ, लेकिन ये विंडो बिल्कुल भी एक स्टेटस विंडो की तरह नहीं लग रही है, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई पार्ट टाइम जॉब का नोटिस है। और फिर साथ ही वो हैरान हो जाता है उस विंडो के आसपास से कोई चीज़ें निकलना शुरू हो जाती है, होलोग्राम बने लगते हैं यहाँ पर आसपास कई सारे, वो देखकर एकदम हैरान हो जाता है, कह रहा होता है आखिर ये क्या है, क्या ये किसी तरह का पार्ट टाइम जॉब भी होने वाला है। और साथ ही वो हंसने लगता है, मैंने रियलिटी में जो कुछ भी करा वो सब कुछ बस एक पार्ट टाइम जॉब के लिए था और अब मेरे को यहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई है, नोटिस मिल गया है। और फिर साथ ही वो थोड़ा वहीं रुकता है और सोच रहा होता है ज़रा इसके बारे में पॉजिटिव सोचो, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरे को लगता है कि मेरे को इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, तो चलो देखते हैं कि आखिर ये गॉड पार्ट टाइम जॉब आखिर है क्या। और फिर साथ ही वो देख रहा होता है और कह रहा होता है क्या इन सारी चीज़ों को तो कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। और साथ ही वो एक बटन को ऊपर एक और फिर साथ ही वो एक ओके के ऊपर क्लिक करते हुए कहता है चलो इसको देखते हैं। और फिर साथ ही उसके सामने एक रेड कलर की विंडो ओपन हो जाती है, बताया जा रहा होता है कि तुम्हें डिवाइन पावर की कमी है। यू कहता है क्या डिवाइन पावर, अब आखिर ये कौन सी बकवास तरह की पावर है। विंडो से बताती है डिवाइन पावर वो एनर्जी है जिनको गॉड यूज़ करते हैं, ये देखकर वो मुँह बना
लेता है, कह रहा होता है ऑफ कोर्स मेरे पास इस तरह की चीज़ होगी ही नहीं, मेरे पास तो यहाँ तक कि टैलेंट भी नहीं है। और साथ ही वो सोच रहा होता है लेकिन ये बिल्कुल ऐसा फील भी नहीं हो रहा है कि ये कोई खतरनाक चीज़ है। आखिर किसे पता, ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। तो चलो इसको थोड़ा ट्राई करके ही देख लेते हैं। गॉड पार्ट टाइम जॉब पोस्ट, मुझे लगता है कि ये शायद जॉब ढूंढने का किसी तरह का ऐप है। और साथ ही वो क्लिक कर देता है सर्चिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब पर, और वो कोई सी ऐसी जॉब देख रहा होता है जिसके अंदर उसको डिवाइन पावर की रिक्वायरमेंट ना लगी हो, और उसे वो मिल भी जाती है। कह रहा होता है ये रहा, और साथ ही वो उसके ऊपर क्लिक कर देता है और फिर उसके सामने डिटेल खुल जाती है। ये एक ऐसा पार्ट टाइम जॉब है जिसके अंदर मैन पावर को कलेक्ट किया जा रहा है, गैदर करा जा रहा है एक टेंशन को क्रिएट करने के लिए, और इसका एम्प्लॉयर थॉर है। और इसमें डिवाइन पावर की तुमको कोई ज़रूरत ही नहीं है, और करियर में बिगनिंग बता रहा होता है, और डिटेल में वही रहती है कि असल में एक डंजन को क्रिएट करना है, और ये एक लोएस्ट क्लास का वर्क होने वाला है, और इसमें जो पेमेंट होगी ना वो थोर में होगी हर डे के हिसाब से। वो सब कुछ पढ़ने के बाद यूँ कह रहा होता है ज़रा रुको, ये क्या बोल रहा है डंजन, डंजन यानी कि वैसे वाली डंजन जो कि पूरी मोस्टर से भरी होती है। वॉट दिस, अगर ये क्या गॉड्स डंजन बनाते हैं, क्या मेरे को इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए? तो आखिर इसके लिए मेरे को कितना मिल रहा है? और साथ ही वो देखता है और कह रहा होता है 12 थोर, ये ज़रूर शायद गॉड्स की करेंसी होगी, और क्या ये हमारी मनी के बदले में एक्सचेंज हो सकती है? वेल ये वो मनी है जिनका गॉड यूज़ करते हैं, तो ये वाकई में काफ़ी वर्थ इट होगी। और फिर साथ ही वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कह रहा होता है चलो एक बार इसको आजमा के देखते हैं। और जैसे ही यू उसको एक्सेप्ट करता है, जो यू रहता है वो एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो खास हुआ चल के थोड़ा आगे आता है और कह रहा होता है आखिर ये क्या था, अभी जस्ट यहाँ पर हुआ क्या? और वो आसपास की जगह को देखकर एकदम हैरान हो जाता है। कह रहा होता है मैंने इसके जैसे जगह आज से पहले कभी नहीं देखी। क्या मैं सपने में हूँ कि तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से एक मोशर उसके ऊपर उछलते हुए अटैक कर देता है। जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है वो मोशर उसके बेहद ही करीब आ चुका रहता है उसको मारने के लिए। तो जो यू था वो घबरा जाता है और आंखें बंद करके चिल्लाना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर कोई आ जाता है जो कि उस मोशर को पकड़ लेता है। यू उसकी तरफ देख रहा होता है, वो एक बहुत ही हट्टा खट्टा सा बंदा होता है और उसने उस मोशर को बड़े आराम से पकड़ के रखा होता है अपने एक हाथ के साथ। और फिर वो बंदा यू की तरफ देखता है और कह रहा होता है क्या, एक न्यू वर्कर, और साथ ही स्माइल करते हुए कहता है नाइस टू मीट यू, मैं ओडिन का बेटा हूँ, द गॉड ऑफ द थंडर, थॉर। और साथ ही वो यू के साथ फ्रेंडली तरीके से बात करते हुए कहता है लेकिन मैं श्योर हूँ कि तुम मेरे बारे में जानते ही होगे, आखिर मैं इतना फेमस जो हूँ। और साथ ही वो यू को उठा लेता है और उस मोस्टर को फेंक देता है। कह रहा होता है चलो रास्ते में चलते हुए थोड़ा आपस में बात करते हैं। यू सोच रहा होता है मैसिव बॉडी और इतनी पावर, और साथ ही इसके पास तो हथौड़ा भी है, तो क्या ये वाकई में थोर हो सकता है, असली का थोर? थोर उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारे अपीयरेंस को देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ज़रूर एशिया से एक गॉड होना चाहिए। ये सुनते से ही जो यू रहता है वो बेहद ही चौंक जाता है। और साथ ही वो कह रहा होता है ज़ारो को क्या इसके लिए ये नॉर्मल है, वो मेरे को एक गॉड की तरह देख रहा है। और साथ ही वो आसपास देखते हुए कहता है यहाँ पर और भी गॉड्स हैं, यहाँ पर भी मुझे नहीं पता कि आखिर ये किस तरह के गॉड्स हैं, लेकिन डेफिनेटली कोई ह्यूमन्स तो है नहीं, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही अकेला एक ह्यूमन हूँ। और साथ ही वो वेट से हंसते हंसते हुए कहता है हाँ, मैं स्मॉल माउंटेन से आया हूँ। ये सुनते से थोर उसके पेट पे जोर का मारता है और हंसते हुए कह रहा होता है तो तुम गॉड्स ऑफ माउंटेन हो, मैंने सुना है कि तुम मुसीबत में पड़े हुए लोगों की मदद करते हो, ये तो काफ़ी अच्छा काम है, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि तुम ह्यूमन कल्चर से कुछ ज़्यादा ही अडेप्ट हो चुके हो एकदम डीपली। ये सुनते से ही जो यू रहता है वो खुद की तरफ देखता है, क्योंकि उसने इंसानों की तरह कपड़े पहने हुए रहते हैं। तो वो यहाँ पर सिचुएशन को संभालते हुए कहता है हाँ, मैं नीचे साइड रहता हूँ ना, तो मैंने इंसानों के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है, थोड़ा इस वजह से ऐसा दिख रहा हूँ मैं। थोर कहता है लगता है कि तुम इंसानों की बहुत ही कदर करते हो, तो क्या तुम श्योर हो कि तुम ये काम कर पाओगे? तुम्हारा जॉब है एक ऐसी जगह बनाना जहाँ पर ह्यूमंस बहुत ज़्यादा सफ़र करें। यह सुनते से वो थोड़ा घबरा जाता है, पर साथ ही थोड़ा हंसते हुए कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ। थोर उससे पूछता है क्या तुमने मीनो टेरेस की भूल भुलैया के बारे में सुना है? यू कहता है हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? ये सुनते थे थोर कहता है फिर तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ये तुम्हारे लिए ईजी होगा। और फिर साथ ही वो उसे सामने देखने का इशारा देता है। जो यू रहता है वो भी मुड़ के देखता है और देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी भूल भुलैया सी कुछ होती है, और थोर कह रहा होता है यही हमारी डेंजन का कॉन्सेप्ट होने वाला है, और तुम भी हमारे साथ मिलकर एक भूल भुलैया बनाने वाले हो। और फिर क्या था, यहाँ पर जो अपना यू रहता है वो यहाँ पर एक मजदूर की तरह काम करना शुरू कर देता है। आजू बाजू की जगह देखते हुए कह रहा होता है वाओ क्या अमेजिंग जगह है। तभी पीछे से एक बंदा उसको काम के लिए बुलाने लगता है। वो कहता है हाँ आया, और फिर वो चल के उसके पास जाने लगता है। और फिर देखा
दिखाया जाता है वो काम करते करते एक गड्ढे में भी गिर जाता है। और लंच टाइम में भी वो काफ़ी एक्साइटेड हो रहा होता है और जब प्रेजेंट अब्सेंट के लिए उसे कोई बुलाता है या फिर काम के लिए तो वो फटाक से वहाँ पे पहुंच जाते हैं एकदम भूत की तरह और कह रहा होता है मैं यहाँ पर आ गया। और दूसरा बंदा उसको देख के चिल्ला पड़ता है और वो लोग कह रहे होते हैं तुम काफ़ी हार्ड वर्किंग हो लेकिन ज़रा संभल कर फिर कैसे उन गड्ढों में मत गिर जाना, यहाँ पर और भी रैंडम गड्ढे हैं। यूँ हंसते हुए कहता है ठीक है मैं थोड़ा संभल कर रहूँगा और अगर मैं गिर भी चाहता हूँ तो तुम लोग तो हो ही मेरे को निकालने के लिए। और भी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है यूँ ने यहाँ पर किसी जगह पर डब्बे ले आए हुए रहते हैं। दूसरा बंदा कहता है ठीक है तुमने काफ़ी अच्छा काम करा। यूँ अपने कंधे ठोकते हुए कह रहा होता है अरे ये ज़्यादा कुछ नहीं था, ये तो बस सिंपल ही एक लेबर वाला टास्क था। और वो बंदा कह रहा होता है कैरिश को यहाँ पर लाने का काम हो चुका है तो चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर अब लोग नेक्स्ट अराइवल प्लेस पर जाएंगे। और फिर दिखाया जाता है ये लोग एक गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं। वो रेड वाला गोट कह रहा होता है क्या तुम सारे एशियन गोट्स इसी तरह से ऑथेंटिक होते हो? यूँ कहता है नहीं नहीं नहीं, ये सब तो बस थोड़ा पर्सनैलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। और वो बंदा कहता है तुम्हारे बारे में पहले से ही काफ़ी सारी जगहों से ढेरों तारीफें आ रही हैं। ये सुनते से यूँ थोड़ा हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है क्या ऐसा है, ये तो काफ़ी थोड़ा एम्बेरसिंग है। और साथ ही वो खुद की तारीफें करते हुए मन ही मन कह रहा होता है देखा ये मैं हूँ यू डमकुन जिसके पास 200% ऑफ इस सोशल स्किल है, क्या ये किसी टैलेंट से कम नहीं? और वैसे भी गॉड के साथ सोशलाइज होना मेरे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वाला हो सकता है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो बंदा कह रहा होता है गाड़ी से नीचे उतर जाओ, अब यहाँ से अपन को खुद ही चलते हुए जाना होगा। अगर हम इस बेवकूफ़ के ऊपर काम छोड़ देंगे तो हमारा मीनिंगफुल ट्रैप भी बेकार हो जाएगा। ये सुनते से यूँ सोच रहा होता है क्या ट्रैप्स। और फिर दिखाया जाता है वो एक जगह पर पैर रखने वाला होता है। तभी वो दूसरा गोट चलाते हुए कहता है ज़रा संभल कर वहाँ पर पैर मत रखना। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है वो एक साइन है ट्रैप का, वहाँ पर गलती से भी पाँव मत रखना। और साथ ही वो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है वहाँ पर भी नहीं, वहाँ पर भी नहीं, वहाँ पर भी नहीं, संभल कर रहना। और साथ ही वो यूँ से कह रहा होता है कि ये तुम्हारा पहली बार है जब तुम इनको देख रहे हो और वैसे भी ये एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए एक टीचिंग की तरह काम करेगा। और साथ ही वो बता रहा होता है जैसा कि तुम जानते ही हो कि सीनियर गोड्स को इंसानों से कुछ टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है और हमारे जैसे लो लेवल के गॉड्स के पास तो कोई प्लेस ही नहीं है। हमें अपना जीवन यापन करने के लिए इस तरह के काम करने को मजबूर होना पड़ता है। इस टेंशन को अपन को पूरी तरह से कंप्लीट करना है जो हमारे लिए इन्फिनिटी अमाउंट में काम का बोझ पैदा करता है। और वो कमरा सामने वाला जिसे उन्होंने कुछ मिनट पहले बनाना शुरू किया था अब तक उसे पूरा हो जाना चाहिए, तो चलो चल कर देखते हैं। और फिर जैसे यू वहाँ पर पहुँचता है वो देखकर बेहद ही चौंक जाता है, कह रहा होता है वाओ ये जगह कितनी बड़ी है यार, क्या ये अभी बस कुछ मिनट पहले ही बन के तैयार हुई? आखिर इन लोगों ने इतनी बड़ी जगह कैसे बनाई होगी यार। और फिर साथ ही वो उन डब्बों को वहीं पे रख देता है, वो लाल वाला डब्बे खोलना शुरू कर देता है और वो कह रहा होता है ये सामान इस जगह को गॉड के टेस्ट के लायक बना देगा। और यू भी उन बक्सों के अंदर झाँक कर देखता है और हाथ मारते हुए कहता है अरे ये क्या बस एक राउंड शेप का पत्थर नहीं है? वो बंदा कहता है ये दिखने में एक सिंपल रॉक की तरह लग सकता है लेकिन स्पाइडर्स इसी से पैदा होते हैं, इसी से स्वैप होंगे स्पाइडर्स। ये सुनते से यू थोड़ा घबरा जाता है और यहाँ पर इस तरह के पत्थर बहुत सारे होते हैं जिनसे स्पाइडर निकलेंगे। और फिर साथ ही यू की नज़र एक मॉन्स्टर की लाश के ऊपर पड़ती है। वो पूछ रहा होता है आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है? और वो कहता है क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते, ये एक लिज़ार्ड मैन है। ये उसके गले की तरफ देखते हुए कह रहा होता है फैंटास्टिक, आखिर ये पार्ट इतना ट्रांसपेरेंट क्यों है? और साथ ही वो कह रहा होता है ज़रूर ये शायद इसका बैटल स्पॉट होगा, वैसे भी मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। वो दूसरा बंदा कहता है चलो अब यहाँ से अपन को नेक्स्ट रूम में जाने की ज़रूरत है। और फिर वो उसको एक ऐसे रूम में लाकर ले आता है जहाँ पर गॉबलिंग होते हैं, गॉबलिंग का शेल्टर। और वो बता रहा होता है इंसान इसी पॉइंट से आएंगे, इसका मतलब है कि इसी रास्ते से, और इसका मतलब है कि उन्हें इसी रास्ते से फाइनल डेस्टिनेशन तक जाना होगा। यूँ कह रहा होता है वाकई में यहाँ पर तो काफ़ी ठंडी है यार। और फिर साथ ही उसकी नज़र किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है, उसे कुछ तो नज़र आता है नीचे दबा हुआ और असल में वो एक गॉबलिंग होता है। और असल में वो एक गॉबलिंग होता है जो कि आंखें बंद करके चुपचाप खड़ा था, पर जैसे वो आंखें खोल के यू की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ता है तो जो यू रहता है वो ज़ोर से चीख मारता है और वहीं गिर जाता है। ये देखकर वो छोटा सा गॉबलिंग मॉन्स्टर हंसना शुरू कर देता है और जो रेड वाला मॉन्स्टर रहता है ना उसकी भी हंसी निकल जाती है यू को इस तरह से डरता देख। और वो कह रहा होता है वो ये तो काफ़ी सरप्राइजिंग था, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो बस तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा था, लेकिन जब ये टेंशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी होगी। ये गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और क्लेवर है तो इनको कंफर्ट करना काफ़ी मुश्किल है। ये छोड़ते हुए कह रहा होता है हाँ हाँ ये तो ऑब्वियस है, बस बहुत हुआ। और फिर दिखाया जाता है वो बंदा उसको एक बड़े से गेट के पास ले आता है और कह रहा होता है यही एंड डेस्टिनेशन होने वाली है, ये जगह होगी बॉस की, ये बॉस रूम होगा। और फिर नेक्स्ट दिन में दिखाया जाता है
जो यू रहता है वो थोर के पास होता है और जो थोर रहता है वो उसको आवाज़ देते हुए कह रहा होता है गॉड्स ऑफ माउंटेन। तो उसको देखकर वो दोनों उसके सामने झुक जाते हैं और ग्रीट्स करते हैं। और थोर कह रहा होता है मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी तारीफें सुनी है, बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। यू कहता है सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपके काइंडनेस की बदौलत। ये सुन के थोर कह रहा होता है वो तुम तो काफ़ी अच्छे से जानते हो कि कैसे किस तरह से बात करनी है। वो रेड वाला गॉड भी थोर के पास आता है और जो यू रहता है उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देता है। तो उसकी तारीफ़ें सुनने के बाद जो थोर रहता है वो अपने पास से हैमर निकालता है और कह रहा होता है लगता है कि अब मुझे तुम्हें इस काम से छुट्टी दे देनी चाहिए। दिखाया जाता है जो यू रहता है वो बेहद घबरा जाता है, कह रहा होता है ज़रा एक सेकंड रुको, अभी तुम इस हैमर के साथ क्या करना चाहते हो। थोर कह रहा होता है तुमने काफ़ी अच्छा काम करा गॉड ऑफ माउंटेन्स, और ये लो मेरी तरफ से अब गुड बाय। और साथ ही वो उसके ऊपर हैमर चला देता है। यू बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यू अपने घर में आ जाता है और वो अभी भी डर के मारे काँप रहा होता है और लंबा सांस लेते हुए कह रहा होता है सेठ आखिर ये कौन सा तरीका है लोगों को वापस काम से भेजने का। और मुझे तो 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि वो मेरे को पनिश कर रहा है क्योंकि मैंने उसे गॉड होने के बारे में झूठ बोला था। वैसे जो भी हो, क्या वो सब चीज़ रियल थी? लगता नहीं कि वो एक सपना था, लेकिन ये एक रियल अवेकनिंग की तरह लग रहा है। और साथ ही वो खुश होता हुआ खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है फाइनली अब मैं भी अवेक हो चुका हूँ। और फिर तभी उसके सामने विंडो ओपन होती है। उसे बताया जाता है कि तुम्हारी पेमेंट हो चुकी है, तुम्हारी सैलरी आ चुकी है, चेकआउट कर लो। ये देखते से काफ़ी नर्वस हो जाते हैं और कह रहा होता है सैलरी, और काँपते हुए हाथों से ओके का बटन दबाता है और कह रहा होता है चलो अब इसके ऊपर थोड़ा ट्राई मारते हैं। और फिर जो गॉड की शॉप रहती है वो उसके सामने लोडिंग होना शुरू हो जाती है। वो सामने देखता है और कह रहा होता है शिट, अब आखिर ये क्या है। उसे एक से बढ़कर एक बढ़िया चीज़ें दिख रही होती हैं। पहले तो उसे एक भाला दिखता है और फिर साथ ही एक आर्मर दिखता है और फिर साथ ही उसे एक नेकलेस दिखता है। वो ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी हैरान हो रहा होता है और कह रहा होता है तो ये है गॉड्स का स्टोर। और साथ ही उसे यहाँ पर थोड़ी पावर्स भी दिखती है, लाइटनिंग की पावर, फ्लेम के पावर और डिस्ट्रक्शन की पावर। ये सब देखकर यू एकदम हैरान हो रहा होता है और सोच रहा होता है क्या मैं ये सब कुछ खरीद सकता हूँ। और साथ ही वो इमेजिन करने लगता है इन सारी चीज़ों के साथ तो मैं इस ह्यूमन बॉडी के साथ ही एक गॉड बन जाऊँगा। और रियलिटी में वो उस पंखा चला के सपने देख रहा होता है और फिर साथ ही वो पंखा बंद करता है और खुश होते हुए कह रहा होता है लगता है कि अब मेरी लाइफ बदलने वाली है। और फिर दूसरे ही सेकंड उसके सामने विंडो ओपन होती है कि तुम्हारे पास काफ़ी पैसे नहीं है। ये देखकर वो लंबी सांस भरते हुए कह रहा होता है ऑफ कोर्स, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ थी वो भी 70 के थोर की थी। वाकई में यार ये कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और साथ ही वो उदास होते हुए कह रहा होता है आखिर में इतने पैसों के साथ क्या ही खरीद पाऊंगा। और फिर साथ ही वो एक ऑप्शन के ऊपर चला जाता है जहाँ पर टैलेंट मिल रहे होते हैं और वो उन टैलेंट्स को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और कह रहा होता है क्या यहाँ पर टैलेंट्स भी बिक रहे हैं, क्या मैं इन सभी टैलेंट्स को खरीद सकता हूँ। और साथ ही वो नाखून चबाते हुए कह रहा होता है बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस है। और फिर तभी उसकी नज़र एक टैलेंट के ऊपर पड़ती है जो कि 12 थोर का मिल रहा होता है। ये देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या 12 थोर। कुछ समय पहले मेरे को वो चीज़ें दिख रही थी जो कि 70 के थोर से कम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एक टैलेंट है जो कि 12 थोर का है वो। और फिर साथ ही यू उस टैलेंट के रिव्यू चेक करता है कि इसने लिखा होता है यार ये तो कोई ऐसी चीज़ है जिसे तो बस मोटल लोग ही खरीदेंगे। और दूसरे बंदे ने लिखा होता है गॉड्स को किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती बल्कि पावर की ज़रूरत होती है, ये चीज़ तो बेकार है। ये मैसेज देखने के बाद यू भी एक गहरा सांस लेता है और कह रहा होता है तो इसका प्राइस ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे कोई भी नहीं खरीद रहा है। और फिर साथ ही वो फिर से विंडो पकड़ के चलाना शुरू कर देता है, कह रहा होता है ये तो एकदम बकवास है, इसे डबल एस क्लास के स्किल के तौर पर रखा गया है, ये तो एक टैलेंट भी नहीं है और इसको डबल एस क्लास टैलेंट दे दिया। तो चलो देखते हैं क्या यहाँ पर कोई टैलेंट ऑफ जॉड है। और साथ ही वो इमेजिन कर रहा होता है और वैसे सोचा जाए तो मैंने तलवार का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा है पर जब मैं बचा था। और साथ ही वो एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को इसको बस खरीद लेना चाहिए। और वो उस टैलेंट को परचेस कर लेता है सक्सेसफुली, जो कि जॉड का टैलेंट होता है डबल एस वाला। और शायद इसे भी ये सस्ते में मिल गया होगा उसी के साइड में, तो ले लिया इसने। तो दिखाया जाता है जो यू रहता है ना उसकी बॉडी से एक अजीब सा ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। वो हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या इसने काम कर दिया। मैंने एक एफ रैंक के टैलेंट को पाने के लिए भी बहुत कुछ करा था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे इतनी आसानी से हासिल भी हो सकता है। और फिर साथ ही उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जाता है उसका फर्स्ट इन टाइम खरीदने के लिए। और साथ ही उसे एक गिफ्ट मिल जाता है और वो एक और इन टाइम खरीद सकता है सेम क्लास का। तो ये देखकर उसके आगे भर आ जाती है और कह रहा होता है क्या मैं एक और डबल एस ले सकता हूँ, हो माई गॉड। और साथ ही वो यहाँ पर टैलेंट ऑफ कॉम्बैट को चॉइस कर लेता है, कह रहा होता है मैं इसको चॉइस करूँगा। और साथ ही वो खुश होने लगता है, याहू करने लगता है और कह रहा होता है मेरे पास दो चीज़ें हैं, दो टैलेंट है।
और फिर साथ ही अचानक से उसे कुछ होता है और वो वहीं लड़खड़ा के गिर जाता है। उसे सब कुछ धुलना सा नज़र आ रहा होता है। वो कह रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, मेरी पूरी बॉडी बहुत ज़ोरों से दर्द कर रही है। और फिर साथ ही उसके सामने विंडो ओपन होती है कि तुम्हारी बॉडी को तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से एडजस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर यू की स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है, लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ रही होती है और साथ ही मस्कुलर स्ट्रेंथ भी बढ़ रही होती है। और फिर उसे बताया जाता है सक्सेसफुली तुम्हारी बॉडी को स्ट्रेंथन कर दिया है। और फिर साथ ही यहाँ पर जो यू है ना उसे अपनी मोम दिखना शुरू हो जाती है, जो कि उससे माफ़ी मांग रही होती है। कह रही होती है आई एम सॉरी बेटा, तुम्हारे पास मेरी जैसी है एक इनकम्पेटिव मोम है जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। और यू कहता है आपको ऐसा कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू सो क्या मेरे पास भी टैलेंट है। और फिर साथ ही वो कहता है रुको, देयर इज़ नो वे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता यार। और फिर साथ ही उसकी आँख खुलती है और वो उठ के बैठता है। कह रहा होता है क्या टैलेंट, और वो कह रहा होता है अरे मेरा सिर लगता है कि मैं बेहोश हो गया था, आखिर मैं कब सो गया, और मुझे लगता है कि मैंने अभी जैसे सपने में मोम को देखा। और साथ ही वो कहता है ज़रा रुको, क्या वो सब कुछ बस एक सपना था। और वो चलाते हुए कहता है स्टेटस विंडो। तो उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें बताया जाता है उसका नाम यू डमकोन ह्यूमन है, लेकिन उसकी जॉब से वो लोएस्ट क्लास गॉड है और उसके पास टैलेंट भी है, जोड का टैलेंट और कॉम्बैट का टैलेंट। ये देखकर वो कह रहा होता है क्या लोएस्ट क्लास गॉड, तो इस वजह से मेरे को उसे टेंशन पे काम करना पड़ा था। और साथ ही वो सांस भर के वहीं बैठ जाता है और कह रहा होता है मेरे जैसा एक टैलेंटलेस मैन अचानक से एक गॉड बन गया, लाइफ तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अनफेयर और अनएक्सपेक्टेड है। और साथ ही उसके टूटे हुए मोबाइल पे मोम का कॉल आता है। वो खुश होते हुए कॉल उठाता है, कह रहा होता है मोम मेरे पास एक अच्छी खबर है। उसकी मोम कहती है यू आज हॉस्पिटल के बिल्कुल भी नज़दीक भी मत आना। यू कह रहा होता है क्यों, क्या हुआ, क्या कुछ हो गया है वहाँ पर। उसकी मोम कहती है बस चुपचाप से मेरी बात सुनो, तुमको यहाँ पर बिल्कुल भी मत नहीं आना है और मेरे बारे में चिंता मत करना। यू कहता है आखिर आप ऐसा क्यों बोल रही हो मोम। तभी उसकी मोम से शायद कोई हॉस्पिटल वाला जो नर्सरी थी ना वो फ़ोन ले लेती होगी और यू को बताती है हेलो क्या आप मेसो चौक के गार्डन बोल रहे हो। यू कहता है हाँ मैं यूँ। और वो नर्स बताती है अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में हैं, मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता सकती, लेकिन हमारे हॉस्पिटल के आसपास इंटेंशन के साइंस देखने को मिल रहे हैं। हमने आपसे कंटिन्यू कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन हम नहीं कर पाए थे, तो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए ये बेटर होगा कि कोई भी विजिटर्स यहाँ पर ना आए, हम किसी भी विजिटर्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं। हेलो सर। वो फ़ोन गिरा के वहाँ से भागना शुरू कर देता है जो अपना एम से रहता है यू, और कह रहा होता है मोम नहीं ये सब बिल्कुल नहीं हो सकता। वो घबराए हुआ भगते भगते वहीं पर जाने लगता है और फिर हमें उसकी मोम के हॉस्पिटल के आसपास का सीन दिखाया जाता है। आसमान में बिजली कड़क रही होती है, हेलीकॉप्टर भी उड़ रहे होते हैं और यहाँ पर कई सारे सोल्जर भी आ चुके रहते हैं और मीडिया भी पहुँच चुकी होती है जो कि रिपोर्टिंग कर रही होती है। और आर्मी वाला भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है अब से ये एक रिस्ट्रिक्शन एरिया है, प्लीज़ सभी लोग यहाँ से दूर रहें। तभी दिखाया जाता है यहाँ पर एक टैक्सी आती है जिसके अंदर से अपना यू निकलता है और वो देख रहा होता है जो वो ऑफिसर रहते हैं ना आर्मी वाला, वो बस के ऊपर खड़ा हुआ रहता है और माइक पे चिल्लाते हुए लोगों से दूर रहने के लिए कह रहा होता है। और जो यू रहता है वो ये सब देख के कह रहा होता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर तभी यहाँ पर यू के कॉम्पैक्ट फोकस स्किल एक्टिवेट हो जाती है जिससे वो दूर से ही उस आर्मी वाले की बात सुन पा रहा होता है। वो कह रहा होता है सभी लोग जल्दी से यहाँ से पीछे हट जाओ, अब से ये एक रिस्ट्रिक्शन एरिया हो चुका है। यू ये देखकर हैरान हो रहा होता है और कह रहा होता है अब तो मैं बस यहीं खड़े खड़े उसको अच्छे से देख पा रहा हूँ और सुन भी सकता हूँ। और साथ ही उसे कुछ और लोगों की भी आवाज़ सुनाई देती है जो कि कह रहे होते हैं, वो लोग कह रहे होते हैं क्या तुमने सुना गवर्नमेंट यहाँ पर काफ़ी सारे हंटर्स को इकट्ठा करने वाली है। कोई कह रहा होता है आखिर कितने हंटर्स, क्या 8 स्टार के हंटर्स होंगे यहाँ पर। तीसरा कह रहा होता है मैंने सुना है कि इस बार की ये टेंशन बेहद ही खतरनाक होने वाली है। सभी लोग आपस में बातें करने में लगे हुए रहते हैं और यूज आप सब सुन पा रहा होता है। वो अपना सर पकड़ लेता है, कह रहा होता है आखिर ये कैसे स्किल है, लगता है कि एजेंट टैलेंट को मैंने अभी लिया था, ये उनमें से एक है, उनमें से एक स्किल। और फिर साथ ही वो कह रहा होता है अभी इसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है, मेरे को पहले हॉस्पिटल में जाना होगा। और वो भीड़ को पार करते हुए उस आर्मी वाले सोल्जर के पास पहुंच जाता है। कह रहा होता है एक्सक्यूज़ मी, वहाँ पर मेरी फैमिली है, मेरे को अंदर जाना है। लेकिन वो आर्मी वाला मना कर देता है, कह रहा होता है हम तुमको बिल्कुल भी जाना अलाउ नहीं कर सकते, हमको यहाँ पर एक भूल भुलैया वाले टेंशन के साइंस मिल रहे हैं। ये सुनते से वो हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या भूल भुलैया। और फिर साथ ही आसमान में बिजलियाँ कड़क रही होती हैं, ये पूरी ज़मीन एकदम से हिलना शुरू हो जाती है, हुक्म जैसा कुछ आता है और फिर आसमान से एक ज़ोरदार लाइट नीचे आके गिरती है। लोग बाग ज़ोरों से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और फिर अंधेरा छा जाता है। और फिर जब यू खुद को संभालते हुए उठता है तो वो देखता है आसपास चीज़ें थोड़ी तबाह
तबाह हो चुकी रहती है। वो कह रहा होता है व्हाट द हेल, आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर साथ ही जब वो आंखें खोल के सामने उस गेट की तरफ देखता है और वो बेहद ही हैरान हो जाता है। उसे उस गेट के पास वही वाली डेंजर नजर आ रही होती है जो कि उसने बिल्ड करी थी। और वो ये देखकर हैरान हो जाता है, कह रहा होता है यार ये तो वो डेंजर नहीं जैसे मैंने बनाया था। और फिर यहाँ पर यू अपने एक फ्लैशबैक में पहुंच जाता है जब वो ओनिमोशर के साथ मिलकर वो डेंजर बना रहा था। वो कह रहा होता है डैम इट, जरा इसको देखो तो ऐसा लग रहा है कि ये कहता है क्विड मैग्नीफाइंड है। और फिर कहानी फिर साइड में आ जाती है। वो बेहद ही चौंका हुआ रहता है, कह रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है यार, ये यहाँ पर क्या कर रही है, आखिर ये टेंशन यहाँ पर क्यों है। कि तभी उसकी नज़र साइड में पड़े एक बंदे के ऊपर पड़ती है। वो उसको उठा के संभालता है, कह रहा होता है मिस्टर क्या तुम ठीक हो। और फिर तभी उस अचानक से कुछ रियलाइज होता है जैसे कि कोई चीज़ उनकी तरफ आ रही है। तो वो पटाख से उस बंदे को धक्का देते हुए साइड कर देता है और उन दोनों के बीच में से एक ब्लेड उड़ता हुआ जाता है जो कि किसी दीवार पे आकर लग जाता है। ये देखकर जो यू रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, कह रहा होता है ये तो एक जोड़ है। कि तभी उसे किसी की गुर्राने की आवाज़ आती है। वो साइड में मुड़कर देखता है तो एक बंदा खड़ा हुआ रहता है जिसके हाथ पर ब्लेड चला गया होता है। और वो कह रहा होता है यहाँ से भाग जाओ। और फिर वो नीचे गिर जाता है और फिर उसके पीछे हम एक लिजर्ड मैन को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर लोगों को मार रहा है। और वो उसे हंटर के ऊपर पैर रख के खड़ा हो जाता है और साथ ही चलाते हुए अपने साथियों को बुलाने लगता है। ये देखकर वो आर्मी वाले कहने लगते हैं यार ये तो लिजर्ड मैन्स हैं। और फिर जो जनरल रहता है वो अपने आर्मी वालों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से इनको ऊपर शूट करो। वो लोग लिजर्ड के ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। और बीच में जो यू रहता है वो फंसा रह जाता है, गाड़ी के पीछे छुपा हुआ रहता है, चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है यहाँ पर एक पर्सन भी है यार, जरा मेरा भी तो ध्यान रखो। और वो लिजर्ड मैन यू की तरफ देखता है और फिर साथ ही अपना ब्लेड उसकी तरफ फेंक देता है। और फिर तभी जो यू रहता है उसकी कॉम्बैक्ट फोकस स्किल एक्टिवेट हो जाती है। उसे यहाँ पर वो ब्लेड एकदम से स्लोली अपने पास आता हुआ नजर आ रहा होता है। इसलिए वो बड़े ही ईजिली उस ब्लेड को बस अपने हाथ से पकड़ के रोक देता है। और फिर साथ ही वो बेहद चौंक जाता है। वो ब्लेड को साइड में फेंक देता है और अपना हाथ पकड़ के चिल्लाना शुरू कर देता है, कह रहा होता है क्या मैंने अपने हाथ से वो चीज पकड़ ली। और फिर साथ ही वो फिर किसी सामने की तरफ देखता है। अब कोई दूसरा लेजर्ड उस मिस्टर के ऊपर फेंकने वाला होता है तलवार। उसका नजर वो उसका निशाना वो मिस्टर होता है। यूं चलाते हुए कहता है मिस्टर जरा संभल कर। और वो तेजी से भागना स्टार्ट कर देता है लेकिन वो मिस्टर को बचाने के लिए नहीं भागता बल्कि वो जाके उस लिजर्ड के ऊपर ही धावा बोल देता है, स्पेयर मार देता है डैमेज कहता हुआ। ये देखकर वो जो जनरल रहता है ना वो अपने आर्मी वालों को रोकता है, कह रहा होता है रुको रुको वहाँ पर कोई सिटीजन आ गया है। दूसरा बंदा कह रहा होता है आखिर वो बंदा है कौन, क्या वो एक हंटर है। भले ही अगर वो एक हंटर भी है तब भी वो तो निहत्था है, वहाँ पर उसके पास कोई भी हथियार नहीं है और वो घिर चुका है चारों तरफ से। दिखाया जाता है यू के पसीने आने लगते हैं। वो कह रहा होता है मैंने गुस्से में रश तो कर दिया लेकिन अब मैं करूँ क्या। और वो लिजर्ड चिल्लाता हुआ उसके ऊपर अटैक कर देता है। यू रोना शुरू कर देता है आई एम सॉरी कि तभी उसके फिर कैसे कॉम्बैट फोकस वाली स्किल एक्टिवेट हो जाती है। वो इसलिए उसका अटैक से डॉज कर देता है और उसको भी रियलाइज नहीं होता है। और वो लिजर्ड से यू के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन यू उनका अटैक से आसानी से बच रहा होता है। वो कह रहा होता है कि सब है क्या, ये क्या कॉम्बैट फोकस स्किल का ही कोई पार्ट है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैंने दर्जनों कप कॉफ़ी पी के रखी हुई है और मैं इनके मोमेंटम को बिल्कुल ईजिली क्लियर देख पा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि और फिर साथ ही वो उनके अटैक से बचते हुए अपना पंच को तैयार करता है और उनको मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पर उसके टैलेंट ऑफ कॉम्बैट डबल स्किल एक्टिवेट हो जाती है, डबल एस वाली। वो उसके पेट में मारता है, फिर पैर में और फिर एक मुंह पे एक जोर का पंच मारता है जिससे वो दूर उड़ता हुआ जाता है। और ये देखकर यू भी खुद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और कह रहा होता है ओ इसने वर्क कर दिया। वो चारों तरफ लिजर्ड से घिरा हुआ रहता है और वो कह रहा होता है तो अब ये दोनों आ रहे हैं मेरा सामना करने के लिए। उनमें से एक लिजर्ड यू के ऊपर ब्लेड चलाता है लेकिन यू नीचे झुकते हुए आसानी से बच जाता है और पैर घुमाते हुए उसके मुंह पे एक जोर की लात मारता है। और फिर वो दूसरा वाला आगे बढ़ता है यू के ऊपर अटैक करने के लिए अपने ब्लेड को नीचे घिसकाते हुए। लेकिन जो यू रहता है वो उसको देख लेता है। वो अपना ब्लेड नीचे से ऊपर चलाता है लेकिन यू उसके निशाने पे नहीं आता क्योंकि यू तो जंप करके हवा में पहुंच चुका होता है। और फिर वो गोल घूमते हुए उसके ऊपर ही लैंड करता है, उसे पूरा नीचे दबा देता है पैर मारते हुए उसके सिर पर। और ये नज़ारा देखकर वो आर्मी वाले भी बेहद ही चौंक जाते हैं, बोल रहे होते हैं विश्वास नहीं होता इस अकेले आदमी ने, वो भी बिना हथियार के, यहाँ पर इतने सारे लिजर्ड मैन को हरा दिया, जरा सोचो यार। और फिर तभी उन्हीं आर्मी वालों के पीछे से एक हंटर निकलता हुआ आता है जो कि यू को आवाज़ देता है हे तुम कौन से गिल्ड से हो, तुम यहाँ पर एक न्यू फेस लग रहे हो लेकिन तुम काफ़ी अच्छे हो। और साथ ही वो हाथ बढ़ाते हुए कहता है मैं नाम गुंडू यू के हूँ सेंसुन गिल्ड से। यू भी उससे हाथ मिलाता है। गुन कह रहा होता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि किसी गिल्ड का मेंबर यहाँ पर अकेला है, क्या तुम एक अनफिलिएटेड हंटर हो।
वो कहता है आई गेस शायद ऐसे ही हो सकता है। गुन उससे बोलता है हम लोग यहाँ पर इस टेंशन को क्लियर करने के लिए आए हैं, क्या तुम हमें साथ चलना चाहोगे? ये सुनते से यू चौंक जाता है, कह रहा होता है क्या टेंशन के अंदर और मैं? और फिर साथ ही वो उस टेंशन की तरफ देखता है और कह रहा होता है डेट्स राइट, अब मैं कोई मामूली इंसान नहीं रहा हूँ और मोस्टर इससे कंटिन्यू निकल के बाहर आते रहेंगे अगर हमने इसको रोका नहीं। और फिर साथ ही वो कपते हुए हाथों से मुट्ठी बांधता है और कह रहा होता है ऑल राइट आई एम रेडी, चलो चलते हैं। और फिर वो सभी लोग उस गेट से टेंशन के अंदर एंटर कर जाते हैं। वो एक केव जैसे जगह के अंदर चलते हुए जा रहे होते हैं और जो यू रहता है वो कह रहा होता है ये रहा रास्ता। वो सभी बढ़ रहे होते हैं आगे और जो यू है वो सोच रहा होता है मुझे खुशी है कि मैंने इस जगह को अच्छे से मेमोराइज कर लिया था, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी सारी बार काम करने के लिए आया था। और फिर साथ ही वो आगे बढ़ के लीडर से कहने लगता है ज़रा रुको। वो कहता है क्या हो गया? यू कहता है अब यहाँ से मेरे को रास्ता लेट करने दो। ये सुनते थे उनमें से एक बंदा चढ़ आता है, कह रहा होता है तेरे इतनी हिम्मत तो बस एक नोट से क्या हंटर है, आकर तुमको इतना पता कैसे होगा? हाँ मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से हो न्यू हंटर, लेकिन तुमको हमें ऊपर हुक्म चलाने की कोई भी अथॉरिटी नहीं है। यू जो उनका लीडर रहते हैं उनसे बोलते हैं यहाँ पर असल में काफ़ी सारे ट्रैप्स हैं, इसी वजह से मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ कि मैं रास्ता लीड करता हूँ। ये सुनते से गुन हंसना शुरू कर देता है, कह रहा होता है तुम्हारा हमारे बारे में चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन हमारी पार्टी एक एडवांस पार्टी है, हमें सब पता है। ये सुनते से यू कहता है क्या वाकई में? और वो एक पत्थर उठाता है और वहाँ पर फेंक देता है और जैसे वो पत्थर वहाँ पर टच होता है ज़मीन से काफ़ी सारे भाले निकलते हैं और उस पत्थर के बिल्कुल छितड़े हो जाते हैं। और ये देखकर इन सब के चेहरे का रंग उड़ जाता है और यूँ कहता है भले तुम्हारी पार्टी में काफ़ी एडवांस मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी तुम इस रास्ते से अच्छे से संभल कर नहीं जा पाओगे। ये रास्ता बेहद ही खतरनाक है और ये जो दिख रहा है ये इन ट्रैप्स को एक्टिवेट करता है। और साथ ही वो भालों के बारे में भी बताने लगता है कि ये भाले स्पेशल मटेरियल से बने हुए हैं, ये तुम्हारे जितने भी आर्मी रहते हैं ना सबको तोड़ फोड़ते हुए तुम्हें डेडली तरीके से मार डालेंगे, इतने खतरनाक ये भाले। ये सुनते से गुन कह रहा होता है लेकिन आखिर तुम इन सब के बारे में अच्छे से कैसे जानते हो? ये सुनते से यू बेचारा घबरा जाता है, कह रहा होता है राइट, मैं इनको अब ये तो नहीं बता सकता है कि मैंने इस टेंशन को बनाने में हेल्प करी है, नहीं तो मैं यहाँ पर पक्का नहीं बचूंगा। और फिर वो घबराते हुए थोड़ा खांसते हुए कहता है तुम इसे ऐसा बिजनेस सीक्रेट समझ सकते हो। और फिर यहाँ पर ये उनको अच्छे से रास्ते लीड करते हुए वहाँ से निकालते हुए ले आता है, एक मसाल को पकड़ लेता है और कह रहा होता है अब ये जगह और भी ज़्यादा डेंजरस होने वाली है। और वो और आगे ले आता है और कह रहा होता है सभी लोग अब जल्दी से तैयार हो जाओ। वो उनको एक बड़े से गेट के सामने ले आता है जिसके ऊपर मकड़ी का निशान बना हुआ रहता है। और फिर वो लोग दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाते हैं और स्पाइडर को अपने पैरों से कुचल देते हैं। उनमें से कह रहे होते हैं डैम इट, यहाँ पर दोनों तरफ स्पाइडर मेरा पैर पूरा गंदा हो गया। और कोई उनमें से चलाने का आइडिया देता है इस जगह को, कह रहा होता है यहाँ पर बहुत सारे मकड़ी के जाले हैं और यहाँ पर एक नेटवर्क भी बना हुआ है जो कि ट्रैप से कनेक्टेड है और आग से चलाना इन सबको आसान रहेगा। तभी उनमें से एक बंदा फुसफुसाते हुए दूसरे से कहने लगता है लेकिन इस बंदे के बारे में क्या आप लोग वाकई में इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ये किसी दूसरे गिल्ड का स्पाई हो जो कि हमारे काम में इंटरप्ट करने के लिए यहाँ पर जानबूझ के आया है। दिखाया जाता है यू कह रहा होता है मैं तुम लोगों की बातें सुन सकता हूँ अच्छे से। और फिर दिखाया जाता है वो धीरे धीरे अंदर झाँक रहा होता है, सोच रहा होता है ये रूम, यहाँ पर मैंने काउंटलेस स्पाइडर एक्स के बॉक्सेस रखे थे और मुझे पता है कि सारे स्पाइडर्स कहाँ पर छुपे हुए हैं, इनको मेले चलाना आसान है। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों बंदे भी मशाल लेके उन स्पाइडर के वेव्स में आग लगाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जो यू रहता है उसको अपनी स्किल की मदद से एहसास होता है कि यहाँ पर कोई तो है, जो कि कह रहा होता है क्या यहाँ पर कोई है, हेल्प मी प्लीज़, मेरे को बचाओ। यूँ महसूस कर लेता है कि यहाँ पर कोई ज़िंदा पर्सन भी है जिसे बांध के रखा है, तो वो लोगों को रोक देता है आग लगाने से। कह रहा होता है ज़रा रुको, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर हम लोग फायर का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई है। तो फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जो खून रहता है वो सभी लोगों से कह रहा होता है इस चैम्बर में हम लोगों ने कुछ लोगों को डिस्कवर करा है, यहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स हैं और हमारी प्रायोरिटी है उन सर्वाइवर्स को बचाना, इसलिए अब हमें डिफेंसिव सेक्शन में एग्जिट करना होगा, एंटर करना होगा। हम नहीं जानते हैं यहाँ के सर्वाइवर कैसी सिचुएशन में है और कौन कौन से एरिया में है, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये बंदा कौन से मिनट का यूज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो यू है उसको पता है कि सारे जो सर्वाइवर्स हैं उनकी लोकेशन क्या है, इस यंग मैन को पता है, तो ये तुम लोगों को कमांड करेगा, तुम लोगों को इसको फॉलो करना है। ये सुनते से यू हैरान परेशान हो जाता है, कह रहा होता है कि इसने सडनली मेरे को कमांडर बना दिया, लेकिन मैंने आज से पहले ऐसा काम नहीं करा। और फिर दिखाया जाता है वो सभी लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं जिस टीम को यू के लिए असाइन करा है। उनमें एक लड़की भी होती है जो कि आगे बढ़ती है यू की तरफ और मिस्टर यू कहते हुए उसे आवाज़ देती है। यू देखते हैं उस बंदे की तरफ, वो अपना हाथ बढ़ाती है और कह रही होती है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम लोग उन सारे ट्रैप से एकदम बच के बाहर निकल आए और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमें इस बार भी अच्छे से गाइड करोगे। तो यू उसके हाथ की तरफ देखता है और वो भी उससे हाथ मिला लेता है
कह रहा होता है ठीक है चलो अब लोग साथ में अच्छे से काम करेंगे। वो बंदी कहती है तुम ज़्यादा परेशान मत होना, तुम बस हमको सर्वाइवर्स के लोकेशन के बारे में बताते रहना और सब कुछ हम संभाल लेंगे, ये बेहद सिंपल हो जाएगा। वो कह रहा होता है हाँ वैसे शायद ये सिंपल हो सकता है। वो लड़की भी कह रही होती है हाँ ये सिंपल है। दिखाया जाता है यू शर्माना शुरू कर देता है, कह रहा होता है क्या तुम मेरा हाथ पहले छोड़ सकती हो। वो लड़की बोलती है क्या तुम वेपन का यूज़ नहीं करते। यू कहता है क्या एक वेपन, मैंने आज से पहले कभी भी वेपन का यूज़ नहीं करा, कभी भी नहीं करा। वो कहती है आई सी। और फिर साथ ही वो लड़की मुड़ के जाने लगती है और बोल रही होती है एक या दो तलवारें साथ में रखना, बुद्धिमानी होगी। और अब मैं अपने रास्ते जा रही हूँ। यू सिर हिलाते हुए कहता है ठीक है। और साथ ही वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन कहना क्या चाहती है। और साथ ही वो कंफ्यूज होते हुए सोचने लगता है आखिर मैंने इसको अपना नाम कब बताया। और वो कहता है चलो जाने दो। और बोल रहा होता है सभी लोग पोजीशन पे तैयार हो जाओ, वो लोग अंदर एंटर करने वाले हैं। और वो लड़की यहाँ से अचानक से डिसअपेयर हो चुकी है। और फिर दिखाया जाता है ये लोग अंदर एंटर कर जाते हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि यार ये जगह कोई ज़्यादा शान नहीं लग रही। उन शुश करते हुए कहता है सभी लोग अपना फोकस बिल्कुल भी मत खोना, ऑन गार्ड रहो। तभी यहाँ पर यूगो सेंस हो जाता है कि ऊपर से कुछ आने वाला है। वो चलाते हुए कहता है जल्दी से ऊपर देखो सब। ऊपर से काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही होती हैं और उनके चंगुल में एक बंदा फंस जाता है। लेकिन जो गुन रहे थे ना लीडर, वो साइड होता हुआ बच जाता है और एक आध मकड़ियों को मार भी देता है। और चलाते हुए सभी लोगों से कह रहा होता है तुम लोग टेंशन मत लो, बस अपने प्लान को फॉलो करो जैसा कि प्लान करा था। तो दिखाया जाता है कुछ लोग यहाँ पर उन मकड़ियों से लड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि यू रहता है ना वो अपने साथ एक टीम को लीड करते हुए ले जाने लगता है। और उसे अपनी स्किल की मदद से एहसास हो जाता है कि सर्वाइवर्स कहाँ पर है। वो कहता है वहाँ ऊपर देखो, वो बोल रहे हैं यहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स रहते हैं जो कि बिल्कुल मम्मी की तरह लिपटे हुए डले हुए थे। तो दिखाया जाता है यू की टीम उनको फ्री करती है, आज़ाद कर देती है मकड़ी के जाले से। कि तभी यहाँ पर रास्ते में स्पाइडर्स आ जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं डैमेड, आखिर ये यहाँ पर कब आ गए। यू चलाते हुए कहता है मैं एक सेफ जगह के बारे में जानता हूँ, जल्दी मेरे पीछे आओ। दिखाया जाता है अब ये सुनने के बाद जो गुन रहे थे ना उसे भी यू के ऊपर शक होने लगता है थोड़ा बहुत। वो मकड़ियों से लड़ रहा होता है और साथ ही सोच रहा होता है, कह रहा होता है ये बंदा टेंशन के हर रास्ते के बारे में जानता है, एक स्ट्रक्चर के बारे में भी जानता है और साथ ही इसे ये भी पता है कि सर्वाइवर के लोकेशंस कहाँ पर है। ये कुछ ऐसा है जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा और ना ही कभी मैंने ऐसा सुना है। यू चलाते हुए कह रहा होता है और वहाँ उस डायरेक्शन में भी सर्वाइवर्स हैं। और फिर दिखाया जाता है एक बंदा चलाते हुए कह रहा होता है सारे इंजर्ड पीपल यहाँ पर आओ और जितने भी सर्वाइवर थे हमने उन्हें टेंशन से बाहर निकाल दिया है। गिल्ड मास्टर से सर्वाइवर एकदम सेफ है और हमें से बस कुछ लोग ही इंजर्ड हुए थे, ज़्यादा डैमेज की बात नहीं है, ओवरऑल अपन का सब कुछ अच्छा ही है। ये सुनते से ही जो गिल्ड मास्टर है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है, कह रहा होता है ये तो एक काफ़ी अच्छा स्टार्ट था, हम लोग इसे फ्लो को मेंटेन रखेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे, पर फिलहाल के लिए सभी लोग आराम करो। और साथ ही वो यू से कह रहा होता है मेरे साथ आओ, मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। यू हैरानी से बोलता है क्या तो आपको मुझसे बात करनी है। और फिर उठ के जाने लगता है। दिखाया जाता है यू को जाता हुआ देख दो लोग यहाँ पर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। और फिर दिखाया जाता है जो यू रहता है वो खून के पीछे पीछे चल देता है। खून कह रहा होता है यहाँ पर 2 ऑफिसर्स हैं और कुछ हंटर्स भी है, टोटल 10 लोग थे जो यहाँ पर ट्रैप थे और साथ ही इनमें हमारे पार्टी के भी कुछ मेंबर्स थे और अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो हमने तो इन सबको जिंदा जला ही दिया था। ये सुनते से यू थोड़ा खुश हो जाता है और कह रहा होता है अरे कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। खून पूछने लगता है वैसे आकर तुम्हारे पास किस तरह का अमेजिंग टैलेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इस टेंशन को खुद ही बनाया है। ये सुनते से यू रहता है वो कहने लगता है अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और साथ ही वो थोड़ा हंसने लगता है और कह रहा होता है एक टेंशन को बनाऊंगा वो भी मैं, क्या हमें कोई गॉड मोड हो गया है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दिखाया जाता है कौन भी आगे हंसते हंसना शुरू कर देता है, कह रहा होता है अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये घबराते हुए कहता है फिलहाल हमें फोर्सेस को गैदर करने और आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही वो सोच रहा होता है मेरे को लगा कि मेरा काम तमाम हो गया है यहाँ पर। और फिर दिखाया जाता है जो यू रहता है वो उन्हें फिर से एक दरवाजे के सामने लिया आता है। वो लोग कह रहे होते हैं अब आखिर ये क्या है। यू बता रहा होता है यहाँ पर गोबलिंग सिविलाइजेशन है। वो लोग ये सुनते से कहने लगते हैं क्या मेरे गोबलिंग्स। और एक बंदा कह रहा होता है अब मेरे को लगा था कि ये बॉस का कमरा होने वाला है, क्या डिसअपॉइंटिंग बात है यार। यू सोच रहा होता है ये एरिया गोबलिंग्स का होने वाला है जो कि छुप के अटैक करेंगे हमारे ऊपर और इस चीज़ के लिए मेरे पास कोई भी फुल प्रूफ प्लान नहीं है, लेकिन मेरी कॉम्बैट स्किल के साथ शायद यहाँ पर भी मैं सब संभाल लूँ। और फिर साथ ही वो सभी से कहने लगता है आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को यहाँ से खुद ही आगे जाना होगा। ये सुनते से एक मार्क्स वाला बंदा उसे साइड में हटाते हुए कहता है हाँ मैन अब ज़्यादा उड़ो मत, क्योंकि गिल्ड मास्टर तुम्हारी कुछ ज़्यादा तारीफें कर रहे हैं। क्या हुआ अगर यहाँ पर गोबलिंग्स हैं, हमने भी बहुत सारे गोबलिंग्स को हरा के रखा हुआ है, इसलिए हमारे बारे में ज़्यादा चंदा मत करो। और अगर तुम्हें इतना डर लग ही रहा है तो तुम ही यहाँ पर साइड में बैठो बाहर। गिल्ड मास्टर भी कहने लगता है वैसे मेरे को तुमको वहाँ पर अकेले भेजना ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ये बोलता है ठीक है, लगता है कि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, तुम लोग चल सकते हो मेरे साथ, लेकिन अंदर तुमको मेरी बातों को मानना होगा। ये सुनते से ही लीडर कहता है ओ ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। ऑल राइट। दिखाया जाता है एक बंदा काफी चिड़ रहा होता है और वो फुसफुसाते हुए
कह रहा होता है मेरे को गिल्ड मास्टर के सामने अच्छा बनने का एक मौका चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई रैंडम बास्टर्ड है जो कि मेरे को चमकने नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब मैं उसको अपनी और ज़्यादा स्पॉटलाइट नहीं चुराने दूंगा। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है दूसरे बंदे की तरफ देखते हुए, और वो सभी साथ में कहते हैं चलो चलते हैं। और फिर वो लोग अंदर एंटर कर जाते होंगे। अंदर इतने बड़े हॉल को देख के वो लोग कहना शुरू कर देते हैं अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, ये एरिया तो पूरा खाली डाला हुआ है। यूं उनको शांत कराते हुए कहता है ज़रा अपनी आवाज़ धीरे रखो। और साथ ही वो सोच रहा होता है मेरे को यहाँ पर कुछ तो सेंस हो रहा है, लेकिन वो बंदा यूं की बात सुनते नहीं उल्टा हंसना शुरू कर देता है और आगे बढ़ते हुए कहता है क्या सच में यहाँ पर कोई घबराने की बात भी है? ऐसा लगता है कि हालांकि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्या वहाँ पर कोई बड़ा मुर्गा या फिर कुछ और हो सकता है? दूसरा बंदा यूं से कहता है अगर वहाँ पर कोई जानवर होता भी है तब भी हम तुमको प्रोटेक्ट कर लेंगे, इसलिए बस हमारे करीब रहो। और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पर आसपास जो मशालें चल रही थी ना, वो अचानक से चलना बंद कर देती हैं और पूरे में अंधेरा छा जाता है। सब लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं, कह रहे उधर ये क्या हो गया, जल्दी से अपनी फ्लैश लाइट को ऑन करो। तभी यूं चलाते हुए कहता है ज़रा को कोई भी फ्लैश लाइट ऑन मत करना। लेकिन वो मार्क्स वाला बंदा कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, अगर हम लोग लाइट को चालू नहीं करेंगे तो हम लोग देख कैसे पाएंगे, और अगर हम लोग देख नहीं पाएंगे तो फाइट कैसे करेंगे। हाँ, और तुम जैसा कोई बंदा जो कि गॉब्लिन से डर रहा है खुद को हंटर कैसे कह सकता है। हाँ, और वो यू की बात को इग्नोर करते हुए यहाँ पर लाइट को चला देता है और यू चलाते हुए कहता है सभी लोग डाउन हो जाओ। जो गुण रहता है वो उसके बाद मान जाता है, लेकिन वो दो साथी लोग रहते हैं ना जो आड़े हुए थे लाइट चला लेते हैं, वो कुछ नहीं कहते बल्कि वो तो सामने टॉर्च लाते हुए चलते हुए जाने लगते हैं और कहने लगता है अरे लगता है कि यहाँ पर एक्चुअली कुछ भी नहीं है। और साथ ही वो सामने वाले बंदे को आवाज़ देते हुए कहता है क्या हो गया तुम्हें, आगे बढ़ो ना। और फिर तभी वो पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखता है, उसके शरीर में तीर तीर लगे हुए होते हैं और फिर दूसरे पल और भी तीर आते हैं और उसकी पूरी बॉडी तीरों से भर जाती है। ये देखकर जो लीडर और बाकी के बंदे रहते हैं एकदम हैरान हो जाते हैं और वो बंदा चिल्लाना शुरू कर देता है जो कि ठीक उसके पीछे था और पैनिक करना शुरू कर देता है। और बाकी सारे बंदे भी परेशान हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं व्हाट द हेल, ये क्या था, क्या वो लोग छुप के अटैक कर रहे हैं, मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा। तभी लीडर चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, कोई भी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। और उसकी आवाज़ सुनने के बाद सभी लोग एकदम अपनी जगह पे शांत खड़े हो जाते हैं। जो लीडर रहता है वो यू से बोलता है तो ये रीज़न था जिसकी वजह से तुमने हमसे अपनी फ्लैश लाइट ना ऑन करने के लिए कहा था। यू कहता है हाँ, अगर हम लोग फ्लैश लाइट ऑन करेंगे तो वो लाइट की डायरेक्शन को देखकर हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। और गुन कहता है ये काफ़ी अजीब है, जब अब लोगों ने यहाँ पर एंटर करा था तभी उन लोगों को पता चल गया होगा कि अब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो तब से उन्होंने हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं करा। और यूँ कहता है क्योंकि उन्हें शिकार के साथ खेलना पसंद है और वो शिकार के साथ खेलना चाहते हैं इस डार्कनेस में, वो उनके डर को एंजॉय करना चाहते हैं। लीडर कहता है यहाँ पर हम लोग देख नहीं सकते तो हमला भी नहीं कर सकते, भले ही इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ नुकसान सहना होगा पर हमें टॉर्च चालू करके कुछ तो करना होगा। तभी यू कहता है अगर हम बिना देखे लड़ पाए तो कैसा होगा। ये सुनते से लीडर हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या ये पॉसिबल भी है। यू कहता है हाँ, बस मेरे ऊपर छोड़ दो सब। और फिर दिखाया जाता है सभी लोग एकदम चुपचाप बैठे हुए रहते हैं। यू उनके बीच में चलते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो और तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं देख सकते, और मेरी तुमसे बस एक रिक्वेस्ट है, कुछ भी मत करना जब तक कि मैं ना कुछ कहूँ। तुम लोग अपनी जगह से हिलना भी मत और साउंड भी मत करना। और साथ ही वो आंखें बंद करके यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है। यू डबल से अपनी वही फोकस वाली स्किल का यूज़ करता है वो यहाँ पर, जिससे वो बिना देखे भी लोगों को सेंस करके मार सकता है। और फिर जैसे वो यहाँ पर रीएक्टिवेट करता है उसे सेंस हो जाता है गॉब्लिन्स के लोकेशन जो कि उसके आसपास से आ रहे होते हैं अटैक करने के लिए। यू फटाक से उन सबको पीटना शुरू कर देता है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस मार धाड़ की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। तभी यू की आवाज़ आती है तुम सभी लोग लाइट चालू कर सकते हो। और फिर जैसे वो लाइट चालू करके देखते हैं तो यहाँ पर जो यू रहता है ना, उसने सभी गॉब्लिन्स को पीट दिया होता है और एक को उसने गले से पकड़ के रखा हुआ रहता है और वो वहीं छोड़ देता है। लीडर कह रहा होता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर इस बंदे के पास किस तरह का टैलेंट है, आखिर ये यहाँ पर किस तरह के ट्रिक का यूज़ कर रहा है। असल में ये सब यहाँ पर वो लीडर नहीं बल्कि वही जल कुकड़ा बंदा सोच रहा होता है। वो कह रहा होता है अगर मेरे पास यहाँ पर थोड़ा टाइम और होता तो मैं ये सब हैंडल कर लेता, आखिर ये मेरा रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहा है यहाँ। और फिर दिखाया जाता है लीडर आता है और यू की तारीफें करना शुरू कर देता है, कह रहा होता है वाओ, ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था और मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी कोई ऐसा हंटर नहीं देखा जो कि तुम्हारी तरह बिना देखे भी फाइट कर सकता है। यू थोड़ा हंसते हुए कहता है अरे मैं तो बस लकी था। और साथ ही वो सोच रहा होता है मेरे को भी नहीं पता था कि मैं इस तरह से अच्छे से फाइट कर पाऊंगा या नहीं। और फिर साथ ही वो लीडर से कहता है चलो फिर आगे पढ़ना कंटिन्यू रखते हैं। और फिर ये लोग फाइनली पहुंच जाते हैं फाइनल गेट के पास। यू कह रहा होता है हम लोग आ चुके हैं। सभी लोग उस बड़े से दरवाजे के सामने खड़े होते हैं और यू बताता है यही बॉस का रूम है और शायद यहाँ पर कोई सांडे वाला बॉस होने वाला है। यह सुनते इसी लीडर कहने लगता है तो इस गेट के पार इस टेंशन का बॉस है। और फिर साथ ही वो लोग उस बड़े से दरवाजे को खोलकर अंदर एंटर कर जाते हैं। लीडर अंदर देख रहा होता है और कह रहा होता है मेरे को तो यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा, क्या वो कहीं पर छुपा हुआ है।
यू कहता है नहीं वो ठीक हमारे सामने है। और फिर साथ ही यहाँ पर मशालें चलती हैं, दरवाज़ा बंद होता है, सामने एक बड़ा सा सिंहासन होता है जिसके ऊपर वो बॉस बैठा हुआ था। उसको देख के वो लोग कहने लगते हैं तो ये इस टेंशन का ओनर है। लीडर कहने लगता है ये तो वाकई में एक ग्रेट प्रेशर है जैसा कि एक्सपेक्टेड था। लीडर कहता है मैं देख पा रहा हूँ अभी वो बॉस हमला करने की सिचुएशन में नहीं है, हमारे पास टाइम है, हम यहाँ पर स्ट्रेटजीज बना सकते हैं और इस जगह के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, हमारे पास अभी टाइम है। जबकि यू के सामने एक विंडो ओपन होकर आ रही होती है। मिनोटोर का ह्यूमन सेक्रीफाइस शुरू हो गया है, 5 सेक्रीफाइस के लिए कैंडिडेट को चॉइस करो, ऐसा विंडो में लिखा आ रहा होता है उसकी। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि ह्यूमन सेक्रीफाइस कैंडिडेट आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। और साथ ही वो दूसरी तरफ देखता है तो वो लीडर अपनी टीम के साथ मिलकर स्ट्रेटजी बना रहा होता है और यूँ सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि ये वीडियो खाली मैं ही देख पा रहा हूँ, क्या ये किसी प्रकार की नौटंकी है या फिर ये सुरक्षित तरीके से चलने का कोई हिंट भी हो सकता है, तो ये जानकारी शेयर करना अच्छा होगा। और फिर साथ ही यू लीडर के पास पहुंच जाता है, कह रहा होता है डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ करना लेकिन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लीडर बोलता है अभी हम अपना प्लान डिस्कशन कर रहे हैं, क्या बाद में करूँ। यू बोलता है ये इन्फॉर्मेशन इस टेंशन के सोल्यूशन से रिलेटेड है। ये सुनते ही लीडर उसके बाद में तुरंत इंटरेस्ट ले लेता है, कह रहा होता है क्या सोल्यूशन, क्या तुम श्योर हो। और फिर साथ ही वो लोग कोने में जाके बातें करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर वो दूसरे बंदे को बड़ी ही चुल मच रही होती है, वो कह रहा होता है ये बास्टर्ड फिर से आ गया, ये मेरा पूरा क्रेडिट चुरा रहा है, मैं बस अभी साइड में खड़ा खड़ा और नहीं दे सकता, बस बहुत हो गया। और साथ ही वो खुद ही चुपके अकेले अकेले उस बॉस की तरफ जाने लगता है एक तीर कमान के साथ और कह रहा होता है स्ट्रेटजी की जरूरत तो लूजर्स को होती है और आखिर इसको मारने में कौन सी बड़ी बात है, बस मेरे को इसका थोड़ा करीब जाने और इसकी आग के ऊपर ही मारना है, बस थोड़ा सा और वो उस बॉस के नज़दीक जाने लगता है, कह रहा होता है बस एक कदम और बढ़ाना है कि तभी यहाँ पर कुछ हो जाता है। यू को सेंस होता है, वो फटाक से उस बंदे की तरफ देखता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, नहीं मत जाओ रुक जाओ, लेकिन वो बंदा यू की तरफ देखे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, कह रहा होता है यू बाशर तो फिर से शुरू हो गया, मैं जानता हूँ तो बस मुझसे मेरा सारा क्रेडिट चुराना चाहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इस बॉस को खुद अपने हाथों से मारूंगा, तू बस देख। और साथ ही वो तीर चलाने के लिए और नज़दीक पहुंच जाते हैं उसके, और जैसे ही वो थोड़ा और नज़दीक आता है यहाँ पर कोई सा एरिया एक्टिवेट हो जाता है और वार्निंग आना शुरू हो जाती है, यानी कि अब जो बॉस है वो इनको भी हमला करना शुरू कर देगा और यहाँ आसपास का एरिया भी थोड़ा चेंज होने लगता है। वो बंदा कह रहा होता है आखिर सडनली हो क्या रहा है। गिल्ड मास्टर कहता है यू तुम्हारी बॉडी, यहाँ पर लोगों की बॉडी आपस में चमकना शुरू हो जाती है, थोड़ी ब्लू ब्लू से लाइट निकल रही होती है। एक बंदा चलाते हुए कहता है व्हाट इज दिस, समबडी प्लीज हमारी हेल्प करो। और वो बंदा भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ रहता है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो चिल्ला रहा होता है कि तभी वो एकदम से शांत हो जाता है, उसके सामने लीडर आके खड़ा हो जाता है। वो कह रहा होता है अरे गिल्ड मास्टर काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ रहता है, कह रहा होता है यू इडियट का तुम जा। गिल्ड मास्टर काफ़ी घबराया हुआ रहता है और उसको ऊपर चिल्लाते हुए कहता है यू इडियट, क्या तुम जानते भी हो कि तुमने यहाँ पर क्या कर दिया है। यू भी कह रहा होता है लगता है कि अब हमारे पास राइट और रॉन्ग डिसीजन लेने का टाइम खत्म हो चुका है। और वो बॉस ठीक इन पांचों के सामने खड़ा होता है, गुस्से से इनकी तरफ देखता है और जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो लीडर अपना सर पकड़ लेता है। यहाँ आसपास बैगनी कलर की शील्ड बन गई होती है, यहाँ पर बस 5 बंदे होते हैं और बाकी सब बाहर होते हैं शील्ड के दूसरी तरफ। और जो डरपोक बंदा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था वो उस शील्ड के किनारे पे पहुंच जाता है और ठोकते ठोकते आवाज़ लगाना शुरू कर देता है प्लीज़ कोई मेरे को बचाओ, यहाँ से निकालो। और वो बॉस तेजी से उसी मार्क्स वाले बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जो लीडर रहता है ना वो फटाक से तेज से जाकर उस मार्क्स वाले बंदे को उस बॉस के हाथों से बचा लेता है और साइड में ले आता है और चलाते हुए कह रहा होता है सभी लोग अपनी फॉर्मेशन में खड़े हो जाओ, कोई भी बिल्कुल भी पैनिक मत करना, सब शांत रहना। और साथ ही वो अपने दोनों एक्स निकाल कर बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए सीधे आगे बढ़ जाता है और वो बॉस अपने कुल्हाड़े को हवा में करते हुए खून के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन खून साइड होता हुआ बच जाता है और फटाक से जब मारते हुए हवा में पहुंच जाता है और कह रहा होता है अब ये ले, और वो उस बॉस के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देता है। ये देखकर उसके बंदे लोग खुश हो जाते हैं, कह रहे होते हैं जैसे कि हमें अपने कैप्टन से एक्सपेक्टेड था, वो बहुत ही कमाल के हैं। दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या जोर की आवाज़ है, ये जरूर उस बॉस को काफ़ी डैमेज पड़ा होगा। यू भी सोच रहा होता है ये तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट हिट था, गिल्ड मास्टर तो एक अलग ही लेवल पर है। हालांकि गिल्ड मास्टर भी कह रहा होता है शेड क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो। गिल्ड मास्टर ने अपनी कुल्हाड़ी से उसके ऊपर अटैक करा होता है, लेकिन उसके स्किन के ऊपर वो डैमेज नहीं डाल पाए होते हैं, इतनी मोटी और थिक होती है। दिखाया जाता है जो यूरे थे वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं ज़रा संभल कर। गिल्ड मास्टर के ऊपर वो सांडा अटैक कर देता है, गिल्ड मास्टर फटाक से पीछे हटते हुए उसका अटैक से बच जाता
जाता है, लेकिन जो उसका कंधा रहता है ना वो हल्का सा डैमेज हो जाता है और वो सोच रहा होता है ज़रा सी लापरवाही और अभी मैं यहाँ पर मर जाता। और साथ ही वो चिल्लाते हुए अपने आदमियों से कहता है जल्दी से सभी लोग फॉर्मेशन में इकट्ठा हो जाओ। ये सुनते से ही सभी लोग उस बॉस को घेर के खड़े हो जाते हैं। लीडर कह रहा होता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो, उसके साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट होने से अवॉइड करना और उसके वीकेस्ट पॉइंट को ढूंढने पे ध्यान दो। ये सब सुनकर यू सोच रहा होता है ये तो काफ़ी अच्छा कमांड है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ ठीक फील नहीं हो रहा। ये हमारे लोगों की तरफ आगे बढ़ ही नहीं रहा, मानो दूरी इसके लिए कोई मायने नहीं रखती। और फिर साथ ही यू देखकर चौंक जाता है, वो अपना कुल्हाड़ा हवा में उठाता है। यू बेहद ही चौंक जाता है, कह रहा होता है ये, और फिर उसे थोर की याद आ जाती है। उसको देखकर उस बॉस ने अपना कुल्हाड़ा हवा में उठा लिया होता है बिल्कुल थोर की तरह और बिजलियाँ निकल रही होती हैं। ये देखकर यू कहता है यार ये तो थोर की पावर है। तभी लीडर चिल्लाते हुए कहता है ऐसा लगता है कि वो कुछ खतरनाक करने वाला है, यही हमारा मौका है, सभी लोग आगे बढ़ो। और फिर वो सभी साथ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि यू चिल्ला रहा होता है नहीं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन लीडर तो उस अंडे के काफ़ी पास पहुंच चुका होता है और फिर उसे भी रियलाइज़ हो जाता है शिट एक गलत डिसीजन। पर तभी यू टाइम पर पहुंच कर उस बॉस के सिर पर एक जोर से लात मार देता है। इससे कि जो लीडर रहता है ना वो उस बॉस के डायरेक्ट अटैक की चपेट में नहीं आता, लेकिन यू को भी रियलाइज़ हो जाता है कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और फिर साथ ही यहाँ पर उसकी लाइटिंग गिरती है, सब लोग बहुत दूर उड़ जाते हैं और वो मार्क्स वाला बंदा बेहद ही घबरा जाता है। क्या होता है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, हमारे कैप्टन डाउन हो चुके हैं। और साथ ही वो शील्ड पीट रहा होता है। वो लोग कहने लगते हैं अरे इस शील्ड के अंदर जाने का तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। दूसरा कह रहा होता है अरे मैंने कभी भी पहले इस तरह की नौटंकी के बारे में नहीं सुना और नहीं ये सब कुछ देखा है, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें जल्दी से बैकअप को बुलाना होगा। तीसरा बंदा कहने लगता है आखिर कैसे, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो हमारा कैप्टन किस तरह से डाउन हो गया, वहाँ पर जाना और सीधा सा मतलब है कि कुत्ते की मौत मरना। और फिर हमें यू का सीन दिखाया जाता है जो कि उस बॉस को गाली दे रहा होता है, कह रहा होता है क्रेजी काउ विच। हाँ, यहाँ तक कि मेरे एफर्ट्स भी उसकी बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच नहीं डाल पाए। मेरी शिटी लाइफ मैंने सोचा था कि अब ये कुछ अच्छी होने वाली है, टैलेंट मिल चुका है तो, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं फिर कैसे बेवकूफ़ की मौत मरने वाला हूँ। कि तभी उसके हाथ में हल्की सी जोर टच होती है और जोर टच होते से उसके अंदर एक अलग ही थोड़ा जोश जग जाता है। वो कह रहा होता है या मैं सिंपल ऐसे तो नहीं मरना चाहता, कम से कम लास्ट ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। और साथ ही वो उस तलवार को पकड़कर फिर कैसे उठ के खड़ा होना शुरू हो जाता है और उसके सामने बॉस खड़ा होता है और यू तलवार लेकर खड़ा हो जाता है और वो कह रहा होता है मैंने यहाँ पर मरने के लिए ये सब कुछ सहन नहीं करा है। और साथ ही वो तलवार उठा के तैयार हो जाता है और वो बॉस भी घूर के उसकी तरफ देख रहा होता है। यू कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं बनने वाला, विदाउट स्ट्रगल के तो बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही वो अपने जोर टैलेंट को एक्टिवेट कर लेता है। यू उस तलवार के साथ बॉस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ रहता है और जो गुन है वो पीछे पड़ा हुआ रहता है। कह रहा होता है मेरी एक्स भी उस बाशर्ट के ऊपर जरा से स्क्रैच तक नहीं डाल पाई, तो यहाँ पर तो ये एक ऐसा बंदे जिसने हाल ही में तलवार को उठाया है, तो ये उसको कैसे कट कर पाएगा। मैं उससे ये कहना तो चाहता हूँ कि वो यहाँ से जल्दी से भाग जाए, लेकिन मेरे मुंह से वर्ड्स नहीं निकल पा रहे हैं, ये सारी मेरी गलती है यंग मैन। और वो बॉस अपना हाथ बढ़ा के यू को पकड़ने लगता है कि तभी यहाँ पर एक स्लैश पड़ता है। सभी लोग देखकर एकदम चौंक जाते हैं, वो सांडा वहीं खड़ा रह जाते हैं और यू उसको मारते हुए पार हो जाता है। यू ने अपनी जोर से उसका एक सिंग उड़ा दिया होता है और यू कहता है इससे पहले मेरे को रियलाइज़ होता मैंने मूवमेंट करना शुरू भी कर दिया था, मैंने उसे कट डाउन करा। और यू भी ये देखकर चौंक जाता है, कह रहा होता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं एक असली तलवार को देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि ये तलवार ऑलरेडी मेरी बॉडी का कोई पार्ट हो। हाँ, शायद ये मेरे जोर टैलेंट की वजह से हो रहा है। और वो बॉस बेहद गुस्सा हो जाता है, गुर्राते हुए यू की तरफ देख रहा होता है और फिर जोर से उन पे पाँव पटकते हुए वो यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यू उसको देख लेता है, वो अपने एक्स यू के ऊपर चला देता है, लेकिन यू उससे भी कहीं ज़्यादा फास्ट था और वो उसके अटैक से बचते हुए उसके पूरे आर्म को पकड़ लगाते हुए पार हो जाता है। ये देखकर वो गुण भी काफ़ी चौंका हुआ रहता है। क्या होता है टोटल 6 कन्वेंटिव स्लैशेस, ये इतने तेज से हुए कि मैं अपनी आंखों से देख भी नहीं पाया, विश्वास नहीं होता मुझे। और वो कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन वो तलवार चलाना जानता है। हालांकि यू उस बॉस की तरफ देख रहा होता है और मन ही मन कहता है इसकी डिस्कस्टिंग मोटी स्किन, हाँ ज़्यादा डैमेज नहीं हो पा रहा है। उस वो सांडा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है, जबकि वो मार्क्स वाला बंदा फर्स्ट एड होकर चिल्लाना शुरू कर देता है। कह रहा होता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हम लोग गलत है, हम लोग इस बॉस के सामने जीत नहीं सकते इस तरह के स्किल के साथ, हम सभी यहाँ पर मरने वाले हैं। जबकि लीडर सोच रहा होता है नॉनसेंस, उसने यहाँ पर जिस तरह के जोर मूव का यूज़ कर रहा है इसी से साफ साफ पता चल जाता है कि वो तलवार चलाने में काफ़ी माहिर है
उसके पास वाकई में स्किल तो है, लेकिन यहाँ पर बस एक ही प्रॉब्लम है, उसकी तलवार बहुत जल्दी टूटने वाली है। यू भी परेशान हो रहा होता है, कह रहा होता है मैंने इस तलवार को अभी थोड़ा सा इस्तेमाल करा और ये अभी ऐसी सिचुएशन में आ गई, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं इसका ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर पाऊंगा, मेरे को जल्दी से इसके वाइटल पॉइंट को बस स्लैश मार के ख़त्म करना होगा। और अगर ऐसे ही है तो, और साथ ही वो फुल रफ्तार के साथ उसकी तरफ बढ़ता है। वो बॉस उसको पंच मारने के लिए पंच लाता है, लेकिन यू साइड में होता हुआ उसके पंच से बच जाता है और फटाक से लात मारता है, लेकिन उस बॉस ने अपने कंधे को सामने लाते हुए उसके किक को थोड़ा ब्लॉक कर लिया होता है। तो जो यू रहता है ना, वो उसी पोजीशन में रहता है और अपने उसे तलवार को उसके आगे की तरफ फेंक देता है। तो वो बॉस उसकी तलवार से बचने के लिए थोड़ा पीछे साइड होता है, जिससे जो यू रहता है ना, उसे अटैक करने का मौका मिल जाता है। वो ठीक उसके मुंडी के नीचे से, मतलब कि चिन पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो बॉस हल्का सा ऊपर की तरफ उछक जाता है और फिर यू भी हवा में गोल घूमते हुए अपनी तलवार को पकड़ लेता है और कह रहा होता है गॉट इट, अब तो तुम गए। कि तभी वो बॉस एकदम सेंस में आ जाते हैं और वहीं के वहीं यू के ऊपर अपने हेड से अटैक कर देता है, हेडबट मारने की कोशिश करता है। वो अपने सिर्फ जोर से जमीन पर धड़ा मारता है, लेकिन यूँ थोड़ा सा पीछे होते हुए बच जाता है, लगी रहता है वो, पर उसकी तलवार बहुत बेहतर चटक जाती है। वो कह रहा होता है मेरी जोर अपनी लिमिट पर है और मार्शल आर्टिस्ट के ऊपर वर्क नहीं कर रहा है और अगली बार मेरा लास्ट चांस होगा, अगर मेरे को यहाँ पर एक ओपनिंग मिल जाए तो। और फिर तभी वो देखता है और मुस्कुराना शुरू कर देता है और कह रहा होता है ये रही मेरी ओपनिंग। वो यहाँ पर फ्रिगेट है, वो थोर वाले स्किल का यूज़ करने वाला है और जो यू रहता है वो भी सामने से खड़ा होता है और जो लीडर पड़ा हुआ देख रहा था वो कहने लगता है अरे तो वही टेक्निक है जिसका इसने पहले भी यूज़ करा था। और फिर साथ ही वो यू की तरफ देखता है, यू भी यहाँ पर एक अटैक के लिए तैयार हो रहा होता है और यहाँ पर जो लीडर है उसे समझ में आ जाता है कि यू अब उस बॉस का सिर उड़ाने का प्लान कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर अपने पावर रिलीज कर रहे होते हैं, लास्ट मूव की तैयारी। और जो लीडर है वो यू की जोड़ की तरफ देखता है जो कि बिल्कुल टूट गई होती है। वो खड़ा होता है और कह रहा होता है मेरे को किसी तरह से उसकी हेल्प तो करनी ही होगी। और फिर तभी उसे यू की बात याद आती है, क्या हो अगर अपन लोग भी बिना देखे फाइट कर पाए तो कुछ चांस हो सकता है, यही बात उसको याद आई होती है। और फिर तभी वो उस डरपोक बंदे को आवाज लगाता है यू, मेरे पास कुछ है जिससे तुम्हें चमकने का मौका मिलेगा, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। और वहाँ पर यू अपने जोड़ के साथ तैयार हो रहा होता है, कह रहा होता है ये मेरा लास्ट चांस है, मेरे को उसके वाइटल पॉइंट के ऊपर एक ही बार में अटैक करने की ज़रूरत है। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर साथ ही जोर से इन पे पैर मारते हुए सांडा आगे की तरफ बढ़ता है और यू भी बिजली की तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जो बॉस मोस्टर रहता है वो अपने कुल्हाड़े से ऊपर से नीचे बिजली का अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जो यू रहता है ना, वो अपनी तलवार को नीचे से ऊपर चलाते हुए उसके कंधे के ऊपर एक जोरदार स्लैश लगाता है, पर एक स्लैश में उसकी तलवार टूट जाती है। यू कहता है मेरी तलवार, लगता है कि सब खत्म हो गया, इट्स ओवर। और वो अपने हाथ से उस टूटी हुई तलवार को छोड़ देता है, जबकि वो बॉस मोस्टर अपने कुल्हाड़े से यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है आगे। कि तभी यू पीछे की तरफ हाथ करता है, उसके हाथ में एक तलवार आ जाती है जो कि उस हिमाक्स वाले डरपोक बंदे ने फेंकी होती है और वो चलाते हुए कहता है जल्दी से अब इसका काम तमाम कर दो। और फिर यू उसके स्लैश को नीचे पड़ने से पहले अपनी तलवार को उस सांडे के पेट में मार देता है। और फिर हमें टेंशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, पूरे में भीड़ इकट्ठा हो रखी रहती है और वो लोग कह रहे होते हैं 5 घंटे हो चुके हैं और मॉन्स्टर्स ने डेंजन से बाहर आना बंद कर दिया है, प्लीज कोई भी अपडेट मिलने पर मुझे तुरंत वापस रिपोर्ट करना। कि तभी उसे ब्लू शर्ट वाले बंदे को उसे टेंशन में कुछ लोग नजर आते हैं। वो लोग कहने लगते हैं जरा देखो तो, लगता है कि कोई बाहर आ रहा है और ये यू रहता है। यू कहता है वो रही वहाँ पर लाइट है, फाइनली अब लोग बाहर आ ही गए। और साथ ही उस लीडर से पूछ रहा होता है वैसे तुम ये बात कैसे जानते थे, क्या अगर तुम मेरे पीठ पे तलवार फेंकोगे तो मैं उसे पक्का कैच कर लूंगा। लीडर कहता है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, बस मेरे को तुम्हारी वो बात याद आई थी कि तुम बिना देखे भी फाइट कर सकते हो, और जबकि तुम बिना देखे फाइट कर सकते हो तो जाहिर सी बात है शायद तुम कुछ पकड़ भी सकते हो, ये इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए था तुम्हारे लिए। इसी बात को सोचते हुए मैंने वो रिस्क करा और वो तलवार तुम्हें ऊपर फेंकवाई थी। यू हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है इसने मुझे लगभग एक जीवित कटार में बदल दिया, फिर भी तुम्हारी बदौलत हम सब बच गए। यह सुनते ही लीडर कहता है नहीं, बल्कि तुम वो हो जिसने हम सभी को बचाया है। और साथ ही वो उसके कंधे के ऊपर धक्का देते हुए उसे आगे की तरफ बढ़ा देता है, कह रहा होता है कि तुम कर क्या रहे हो, जाओ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम हमारे नंबर 1 कंट्रीब्यूटर हो जिसने इस टेंशन को क्लीन करने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। ये सुनते से यू भी हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या मैं और नंबर 1 कंट्रीब्यूटर। वो मुस्कुराते हुए से हिला देता है हमें। ये सुनते से यू याद करने लगता है कि पहले मैं एक ऐसा बंदा हुआ करता था जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं था और लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा कम आंका,
नीचा दिखाया, लेकिन अब मैं पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ। और साथ ही वो इमोशनल होते हुए अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाता है तो भीड़ भी उसके नाम के नारे लगाना शुरू कर देती है। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही। और अब बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। और आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊँ तो इस एपिसोड के ऊपर ज़्यादा नहीं, बस 2K लाइक और 150 कमेंट का टारगेट ज़रूर से पूरा करवा देना, फिर मैं पक्का इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।